नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुक करते हैं झारखंड का, जहां जेवीएम में काफी उठापटक मची हुई है। जी हां, झारखंड विकास मोर्चा प्रमुख बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में जाने और पार्टी का बीजेपी में विलय करने के तमाम चर्चा के बीच अंदर खाने संगठन में टूट की स्थिति बनती दिख रही है। इस मामले पर हम आपको बताएं कि चुनाव नतीजे आने के बाद से ही झारखंड के सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। कौन सत्ता पक्ष में रहेगा, कौन विपक्ष में रहेगा, और बीजेपी जो विपक्ष में है वो संगठन मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में जेवीएम का विलय बीजेपी में कराने को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। इस बीच राजधानी रांची में झारखंड विकास मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के खिलाफ संलिप्त कार्य में पाए गए मांडर से जीतकर आए विधायक बंधु तिर्की को निष्कासन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। हटिया विधानसभा से विधायक प्रतिनिधि के लिए खड़ी हुई शोभा यादव ने बंधु तिर्की पर पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई और बंधु तिर्की को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। झारखंड विकास मोर्चा का सिंबल से लड़ा हूँ, पहले निष्कासित हो गया तो हमारा मेंबरशिप नहीं है। आज भी हम मैंने कि सदन के मेंबर रहेंगे। और दूसरी बात है कि आपका पार्टी का हम सदस्य भी रहेंगे थोड़े यहाँ पर। तो ये हमको निष्कासन के बाद में भी बाबूलाल मरांडी जी का रास्ता आसान नहीं है ना, रास्ता आसान नहीं, मैंने जो भी करने का हाँ मैंने, चूंकि हम लोग तो पार्टी में 3 है तो 3 तो रहेगा ये पूरा। तो इसीलिए हमको लगता है कि ये हमारा ये होगा कि कुछ लोग उनको जो सुझाव अगर दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा इस पर परहेज करना चाहिए। मेरा नसीहत, मेरा आग्रह है। अच्छा, निष्कासन पे क्या कहें? निष्कासन पे तो मैं बोल रहा हूँ, हमको निष्कासन किया गया तो एक बात जान लीजिए कि भाई इस पर वो मैंने एक तरफ से कहा जाए कि आपका हमारा मेंबरशिप तो रहेगा ये पूरा, मैंने उनको जो और कानूनन तरीके से पेचीदे में ही होता जाए, आसान कि हम लोग का रास्ता नहीं होगा, उनके लिए भी आसान नहीं है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उनको सुझाव कुछ देता होगा तो ये सब चीज़ों को मैंने थोड़ा परहेज करेगा, ऐसा मेरा आग्रह होगा और एक रास्ता निकले, इस पर चिंता करना चाहिए। चलिए, क्या बातचीत हुई, अब आगे क्या आप लोग? बातचीत हुई, अभी तो बातचीत हुआ है, हम लोग आगे क्या करेंगे। मोटा मोटी बातचीत जब हो रहा है इसे आपको समझ लेना है सब चीज। अगर आज ही सब चीज को बता देंगे तो फिर कल क्या रहेगा। आज तो इतना ही करो ना, कल प्रदीप जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे विधायक दल के नेता है पूरा, बाबूलाल मरांडी जी तो हमको बाहर का रास्ता निकाल दिया, मेरा नेता अभी प्रदीप जी है, ठीक है ना। कह रहे हैं कि आपका प्रतिनिधि जो ने गए थे आपका जवाब लेकर के, तो उससे पहले ही जो ने घोषणा कर दिया क्या किया इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मैं इसलिए बोला कि भाई आरोप के बारे में था वो बेबुनियाद है, निराधार सब है। हम इसके लिए आभार व्यक्त कर दिया आदरणीय बाबूलाल मरांडी के पास, जाने अनजाने 5 साल में जो हमने काम किया उसके साथ किस तरह का गलतियां अगर हुआ होगा तो हम क्षमा भी मांग लिए, क्षमा भी। ठीक है। तो बंधु तिर्की का क्या कहना है ये आपने स्पष्ट सुना। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी को जिन लोगों ने इस बाबत सलाह दी है, मरांडी को उन लोगों के सलाह पर फिर से विचार करना चाहिए। और अधिक बातचीत के लिए सीधे रांची स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, अब एक बार फिर जेवीएम चुनाव परिणाम के बाद बिखराव की स्थिति में आ चुकी है। पार्टी के एक विधायक को पार्टी प्रमुख ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। किस तरह से देखें इस गतिविधि को? देखिए दीपक, ये कोई नई बात, जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें बंधु तिर्की को बाहर जाना ही जाना था। सोशल इंजीनियरिंग की बात करें तो बंधु तिर्की के जो मतदाता हैं वो मांडर विधानसभा से जीत करके आते हैं। आदिवासी बहुल इलाका है, रिजर्व सीट है, सुरक्षित है एसटी के लिए। तो वहां जो भी है वहां ईसाई समुदाय के लोगों का वोट ज्यादा है। खुद ये उसी विचारधारा से आते हैं।
अब रही बात कि इनको जो निकालने की बात है या भारतीय जनता पार्टी में पार्टी को मर्ज करने की बात है, तो एक इंसान के पास एक समर्पण होता है। तो झारखंड विकास मोर्चा की उत्पत्ति, जो इनके सुप्रीमो है बाबूलाल मरांडी, इनकी उत्पत्ति ही हुई है आरएसएस से। तो ये 15 वर्षों तक जो बाहर रहे, अगेंस्ट भाजपा जो बयानबाजी करते रहे, ये सब एक खुंदक था। उस खुंदक के तहत वो कुछ कुछ बोलते रहे। अब रही बात, अब इनके साथ एक और विधायक है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव की भी उत्पत्ति हुई है भारतीय जनता पार्टी से हुई है, दूसरे पार्टी में रहे नहीं है। तो जिनका जो विचारधारा है उस विचारधारा में जाने के लिए लोग तैयार हैं। बंधु तिर्की चाह करके भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकते हैं। बंधु तिर्की की उत्पत्ति जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो डोमिसाइल इन्होंने ले आया था, तो उसी आग का नेतृत्व करते थे बंधु तिर्की। बंधु तिर्की की उत्पत्ति वहीं से है। तो शुरू से ही वो ट्राइबल क्षेत्र से है, उसी विचारधारा से है। तो उनका जो वोट है वो वोट देख करके अपनी राजनीति तय कर रहे हैं, और ये तय था। अब तो इनको निकाल दिया गया। अब महासचिव है अभय सिंह, जो अभी नए महासचिव बने हैं। इनका भी नेचर भारतीय जनता पार्टी का है। इनके दादा धुरंधर सिंह, इनके पिताजी ठाकुर प्यारा सिंह, वो सब लोग भाजपा में ही रहे हैं। बल्कि ये कहे कि जमशेदपुर में अगर आरएसएस या भाजपा का कोई झंडा धोने वाला था या गाड़ने वाला था तो वो अभय सिंह के खानदान के लोग ही थे। और अभय सिंह बाबूलाल मरांडी के काफी नजदीकी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के रास्ता साफ करने के लिए ही अभय सिंह को महासचिव बनाया गया है। तो उस हिसाब से ही यह राजनीति चल रही है। और इतना अब तय हो गया है कि वहां मर्ज करने के लिए ये सब जो कांटे बन रहे हैं, धीरे से रास्ता दिया जाता है। क्योंकि राजनीति में कब कौन दोस्त हो जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, ये पता नहीं चलता है। तो ये अंदर खाने की भी बात होगी कि इस तरह से मिला जुला करके धीरे से बंधु तिर्की को किनारे कर दिया गया। क्योंकि बंधु तिर्की यहाँ के मांडर के मास नेता है। राजधानी रांची में भी उनकी अच्छी पकड़ है, या फिर राज्य में भी उनकी अच्छी पकड़ है। बाबूलाल मरांडी के साथ मिलकर के उन्होंने काफी लगन के साथ सेवा किया। इन पर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला है, कई तरह के मामले हैं। जेल भी गए थे, जब जेल गए बाबूलाल मिलने भी जाते थे। तो एक बार इतनी प्रगाढ़ता और एक बार इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। एक धीरे से इनको किनारे से रास्ता दिया गया है कि भाई आपको निष्कासन कर दिया गया। ये निष्कासन इतने दिनों बाद क्यों भाई, सवाल ये उठता है। अगर कोई गलत काम करता है, पार्टी विरोधी कार्रवाई में है, तो इलेक्शन के बाद तुरंत एक कार्रवाई होनी चाहिए थी जी। इतना समय क्यों? तो एक रास्ता ये बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के लिए। तो ये साफ है कि अब बंधु तिर्की भारतीय झारखंड विकास मोर्चा में नहीं रहे, अब वो किनारे का रास्ता पकड़ लिए हैं। दीपक, मतलब बंधु तिर्की का किनारे हो जाना ये इशारा कर रहा है कि अब जेवीएम विलय के नजदीक है बीजेपी में। एकदम सही कहा आपने। हमें ऐसा लग रहा है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी चुने जा चुके हैं। माफ कीजिएगा। जेपी नड्डा साहब जी चुने जा चुके हैं। जेपी नड्डा साहब और बाबूलाल मरांडी जी, ये दोनों जन काफी नजदीक रहे हैं। काम भी इन लोगों ने बढ़िया किया है, एक साथ रह करके भी काम किया है। तो ये जिस तरह से जाल बुना गया है, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, जिससे कि एकदम साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब झारखंड विकास मोर्चा का विलय होगा। इनके कार्यकारिणी में 151 सदस्य हैं। 100 मेंबर की जरूरत होती है किसी जगह मर्ज करने के लिए, तो वो पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं बता दूं दीपक कि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 28 या 29 तारीख को ये मर्ज करने की घोषणा कर देंगे। क्योंकि जीतने के बाद जेपी नड्डा साहब का आने की भी बात हो रही है झारखंड जब जेपी नड्डा जी आएंगे तो साथ साथ ये लोग प्रवेश कर जाएंगे। दीपक, बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा उस समय क्या होता है। संजय जी बने रहिए हमारे साथ। तो झारखंड विकास मोर्चा के विलय का रास्ता एक तरह से साफ किया है पार्टी प्रमुख ने बंधु तिर्की को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर, क्योंकि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई
कई सवालों को जन्म दे रही है। लोगों के बीच चर्चा इस बात को लेकर जोर पकड़ रही है कि बंधु तिर्की को बाबूलाल मरांडी ने मुक्त किया है और अब संगठन का विलय बीजेपी में होगा।